हेलो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। जैसा कि यूएचएस ने अपनी मेरिट लिस्ट जो है वो दोबारा से अपलोड कर दी है पोर्टल के ऊपर। जैसे रात गए उन्होंने मेरिट लिस्ट जो है वो लेट गई थी कॉलेज वाइज लिस्ट, और कॉलेज वाइज लिस्ट पे डिलीट कर दी गई थी। अब डिलीट करने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्क नजर आया है वो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की सीट्स के ऊपर नजर आया है। इसके अलावा मुझे कोई चेंजेस ज्यादा नजर नहीं आ रही। जैसे मेरिट लिस्ट अपलोड की गई थी वैसे ही है, और मुजफ्फरगढ़ की कोटे की जो सीट्स थी उनमें थोड़ा फर्क नजर आया। इसके अलावा एक दो मेडिकल कॉलेजेस में ओपन मेरिट पे जो थी वो भी थोड़ा सा फर्क नजर आया, मगर बाकी ओवरऑल जो लिस्ट है वो वैसी ही है जैसे पहले अपलोड कर दी गई थी। अब हम देखते हैं कि हमने मेरिट लिस्ट को चेक कैसे करना है। हम मेरिट को चेक कर सकते हैं गूगल पर, हम लिखेंगे यूएचएस, जैसे हम यूएचएस लिखते हैं यहाँ से हमारी जो मेन वेबसाइट है कॉलेज वाइज लिस्ट की वो ओपन हो जाती है, जहाँ से आप लोग ओपन कैटेगरी के तमाम लिस्टें चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अंडर 12 सीट्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो जहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको तमाम मेडिकल कॉलेज की जो लिस्ट है वो शो हो जाएंगी। और ओवरसीज कैटेगरी की आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। डिसेबल कैंडिडेट्स की लिस्ट को आप चेक कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं मेरिट, क्लोजिंग मेरिट क्या रहा और हाईएस्ट मेरिट क्या रहा है, किस कॉलेज में कौन सा रैंक में क्लोज हुआ है। आप लोग देखेंगे कि 3205 तक 3305 तक के रैंक के भी एडमिशन हो चुके हैं, और कुछ बच्चों के जो 3300 रैंक से पहले भी तो उनका एडमिशन नहीं हुआ। उसकी वजह क्या थी हम देखते हैं क्या वजह है, जिसकी वजह के ऊपर जो है 3305 का तो एडमिशन हो जाता है, और बाकी जो उससे ऊपर वाले रैंक के बच्चे उनका एडमिशन नहीं हुआ। तो हम कॉलेज वाइज जो है वो क्लोजिंग रैंक की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो मेडिकल कॉलेज आपके नजर आपके पास आता है वो है हमारे पास किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर। हाईएस्ट रैंक 1 रहा, क्लोजिंग रैंक रहा इनका 490, हाईएस्ट एग्रीगेट 97.045 और क्लोजिंग एग्रीगेट 93.695 रहा। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हाईएस्ट रैंक 95 रहा, क्लोजिंग रैंक जो रहा है 1002 रहा है, और क्लोजिंग एग्रीगेट अल्लामा इकबाल मेडिकल का 92.93 रहा। रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज की रावलपिंडी में दो हाईएस्ट रैंक है, 1527 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, 92.3864 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्विसेज इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर, इसका जो हाईएस्ट रैंक है 413 है, क्लोजिंग रैंक 1526 रहा, 92.38 पे इसका मेरिट क्लोज हुआ है। नेशनल मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं 73 इसका हाईएस्ट रैंक रहा है, 1711 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, 95.26 पे इसका हाईएस्ट एग्रीगेट देखने को मिला है, और क्लोजिंग एग्रीगेट 92.2136। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर में 1107 इसका हाईएस्ट रैंक रहा, 2009 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, और क्लोजिंग एग्रीगेट रहा 91.9636 रहा। फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स के लिए होता है, 526 इसका हाईएस्ट रैंक रहा, और 2408 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, और 91.6773 इसका क्लोजिंग रैंक रहा फातिमा जिन्ना का। इसके बाद हमारे कॉलेज आ जाता है फैसलाबाद का, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की अगर हम बात करते हैं तो हाईएस्ट रैंक 5 है, क्लोजिंग रैंक 2421 रहा, और क्लोजिंग एग्रीगेट 91.6227 रहा। कैद मेडिकल कॉलेज भावलपुर 81 इसका हाईएस्ट रैंक रहा, 2676 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, 91.50 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। गुजरावाला मेडिकल कॉलेज गुजरावाला 2709 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, 611 इसका हाईएस्ट रैंक रहा, 91.48 इसका क्लोजिंग रैंक एग्रीगेट रहा है। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज 2298 इसका क्लोजिंग रैंक था, 192 हाईएस्ट रैंक रहा, और 91.4273 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है। अगला मेडिकल कॉलेज हमारे पास आ जाता है साहिवाल मेडिकल कॉलेज। तो साहिवाल मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो हाईएस्ट एग्री रैंक है 1009 है, और क्लोजिंग रैंक इसका 2896 रहा, हाईएस्ट एग्रीगेट 92.93 और क्लोजिंग रैंक 91.36 रहा। सरगोदा मेडिकल कॉलेज में हाईएस्ट रैंक 26, क्लोजिंग रैंक 2974 रहा, और इसके अंदर क्लोजिंग एग्रीगेट 91.3182 रहा है। नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज में हाईएस्ट रैंक 1418, क्लोजिंग रैंक 2929 और इसका क्लोजिंग एग्रीगेट 91.35 रहा। शेख जायद रेंजा खान मेडिकल कॉलेज 360 इसका हाईएस्ट रैंक था, 3104 इसका क्लोजिंग रैंक रहा है, और क्लोजिंग एग्रीगेट की बात करते हैं 91.2409। डीजी खान मेडिकल कॉलेज 571 हाईएस्ट रैंक रहा, 3121 क्लोजिंग एग्रीगेट। 3121 का मतलब है ओपन मेरिट की जो तमाम सीट्स है उसका लास्ट जो बच्चा सिलेक्ट किया गया 3121 के रैंक पर था, और क्लोजिंग एग्रीगेट ओपन मेरिट कर रहा है 91.2318। अब हम आगे जानेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज कोटे की जो सीट थी। सबसे पहले हमारे पास आया था डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ के अंदर आप लोग देख सकते हैं इस वक्त जो है मेरिट की पोजीशन क्या रही है। ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो 1901 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, 9205 का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। कैद मेडिकल कॉलेज भावलपुर मुजफ्फरगढ़ के बच्चों का 3127, 91.2273 का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। शेख जायद रबिया खान में 3205 इसका क्लोजिंग रैंक रहा, क्लोजिंग एग्रीगेट 91.1818 रहा। तो इसी तरह जैसे इसके नेक्स्ट बच्चा होगा वो इंशाल्लाह अगली मेरिट लिस्ट में लाजमी तौर पर आ जाएगा, क्योंकि जो है
अभी अपडेट होनी है लिस्ट, जब दूसरी मेरिट लिस्ट लगेगी। मियाँ वाली के डिस्ट्रिक्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो मियाँ वाली के अंदर ईस्टर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्लोजिंग रैंक 2601 रहा है और क्लोजिंग एग्रीगेट 91.55 रहा। मियाँ वाली के डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स का 3376 क्लोजिंग रैंक रहा। शेख ज़ायद रंजीर खान कॉलेज में 91.0864 रहा क्लोजिंग एग्रीगेट। अगर हम लिया डिस्ट्रिक्ट के बच्चों की बात करते हैं जिनका डोमिसाइल लिया गया था, उन्होंने कोटा की सीट पर अप्लाई किया था, तो पंजाब कॉलेज फैसलाबाद के अंदर 2530 क्लोजिंग रैंक रहा। 91.5 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। कैद मेडिकल कॉलेज बावलपुर में 2776 इसका हाईएस्ट रैंक रहा। 91.47 इसका क्लोजिंग रैंक रहा। शेख ज़ायद रंजीर खान मेडिकल कॉलेज रिजा के स्टूडेंट 3149 क्लोजिंग रैंक रहा है। 91.2136 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। 3149 एग्रीगेट पे सिर्फ उन बच्चों का एडमिशन हुआ है जो बच्चा किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट के कोटे की सीट्स पर अप्लाई कर रहा था। ओपन मेरिट की सीट जो है वो 3121 पर क्लोज हुई है। अगला मेडिकल कॉलेज हम देखते हैं लोधरा। लोधरा के डिस्ट्रिक्ट के अंदर नेशनल मेडिकल कॉलेज का 2499 क्लोजिंग रैंक रहा। 91.61 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। लोधरा ही के बच्चा जो है 2678 क्या जाता है मेडिकल कॉलेज में क्लोजिंग रैंक 91.5 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। शेख ज़ायद रंजीर खान मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं 3233 क्लोजिंग रैंक था और 91.1682 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। आप लोग देख सकते हैं 3233 वाले बच्चे का भी जो है वो एडमिशन हो गया। सिर्फ क्या वजह है उसकी वजह है कि उत्तर डिस्ट्रिक्ट कोटे की सीट्स पर अप्लाई किया था, वो डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है लोधरा के। अगर हम बक्खर की बात करते हैं तो बक्खर में जो क्लोजिंग रैंक है वो आप देख सकते हैं। पंजाब कॉलेज फैसलाबाद में 2878 जो है क्लोजिंग रैंक था। 91.3773 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। बखर ही के डोमिसाइल स्टूडेंट्स कह जाते हैं मेडिकल कॉलेज बावलपुर में 2979 पे सिलेक्ट हो गया है और 91.3182 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। शेख ज़ायद रंजीर खान मेडिकल कॉलेज 3496 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। सबसे क्लोजिंग एग्रीगेट डिस्ट्रिक्ट वाइज में ये रहा है और 91.01 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है। अगला हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाता है डीजी खान का। डीजी खान के अंदर दो कैटेगरीज होते हैं, सेटल्ड और ट्राइबल। सेटल्ड की बात करते हैं तो क्लोजिंग रैंक 1715 निस्तर के लिए 92.213 से क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। 2678 इसका क्लोजिंग रैंक रहा। 91.50 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। अगला हमारे पास डिस्ट्रिक्ट आ जाता है डेरा गाजी खान ट्राइबल का। सबसे लोवेस्ट मेरिट इसमें रहे हैं 90.2591 मिस्टर का। डीजी खान की बात करते हैं तो डीजी खान के अंदर 90.138 और 89.736 वो शेख ज़ायद का रहा। चोलिस्तान कैटेगरी की बात करते हैं, यहाँ पर भी मेरिट जो है वो अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा। चोलिस्तान की कैटेगरी के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो क्लोजिंग एग्रीगेट है वो 3513 आपको नजर आ रहा होगा। 3513 पे उस स्टूडेंट का एडमिशन बना जो चोलिस्तान की कैटेगरी पे जिसने अप्लाई किया था। 91.0045 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। राजनपुर ट्राइबल की अगर हम बात करते हैं, राजनपुर ट्राइबल की सीट्स के ऊपर सबसे क्लोजिंग एग्रीगेट रहा है 87.47 क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। रिश्ता के लिए शेख ज़ायद में 86 का रहा है और डीजी खान में 85 का रहा है। राजनपुर ट्राइबल की सीट्स के ऊपर हमें हमेशा सबसे कम मेरिट देखने को मिलता है और इस साल भी 85 तक वहाँ मेरिट जो है बच्चों ने सिक्योर कर लिया है। राजनपुर सेटल्ड की बात करते हैं, राजनपुर सेटल्ड के अंदर हम देखते हैं निश्तर के लिए 1884 हाईएस्ट रैंक क्लोजिंग रैंक रहा। 92.0864 राजनपुर का क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। शेख ज़ायद रंजीर खान कॉलेज में 3256 क्लोजिंग रैंक रहा और 91.15 इसका क्लोजिंग एग्रीगेट रहा। कैद आज़म मेडिकल कॉलेज में 3307 तक क्लोजिंग रैंक रहा और 91.1273 पर इसका क्लोज हो चुका है। तो रेसिप्रोकल सीट्स के मेरिट अभी तक डिस्प्ले नहीं की गई, कैटेगरी की सीट्स अभी तक डिस्प्ले नहीं की गई। हम होपफुली जो है अगली मेरिट के साथ शायद रेसिप्रोकल सीट्स के लिए अपडेट हो जाए। जैसे अपडेट होगी आप लोगों को आगाह कर दिया जाएगा। 3121 तक जो है ओपन मेरिट की सीट्स क्लोज हो चुकी थी, उसके साथ ही डिस्ट्रिक्ट की सीट्स मैंने आपको बता दी है। अब अगला प्रोसेस आप लोगों का क्या होने जाना है, इसके पूरे प्रोसेस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। यहाँ पर आपको फिर भी आगाह कर देता हूँ। आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने सिंपली वेबसाइट पर जाना है। जैसे ही आप लोग वेबसाइट पर जाएंगे तो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है उन्होंने यहाँ प्रीवियस लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप लोग प्रीवियस लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप लोगों का जो पोर्टल वाली साइट जगह है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पंजाब, जहां पर आपका पोर्टल का लिंक अवेलेबल होगा। इसके ऊपर जैसे आप लोग क्लिक करेंगे, अभी क्योंकि वेबसाइट के ऊपर पोर्टल अपडेट नहीं किया गया तो इसलिए ये ओपन नहीं हो रहा। तो जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जहां से आपके अपने आईडी और पासवर्ड आना चाहिए, वहां पर आपको फी चालान दिया गया होगा। वहां से आप लोगों ने अपना फी चालान जो है वो डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद अपने बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। बैंक में जमा कराने के बाद आपका दूसरा स्टेप जो होता है वो ये होता है कि आपने 20 दिसंबर से पहले मेडिकल कॉलेज को विजिट भी करा, किस मेडिकल कॉलेज में आपका नाम आया हुआ है
और उसके साथ ही आपको यहाँ पे ये भी बताना चलता हूँ कि जिस मेडिकल कॉलेज में भी आपका नाम आ चुका है, चाहे वो आपको पसंद हो, चाहे वो आपके प्रेफरेंस में वो आखिरी नंबर पे था, मगर आप लोगों को फीस सबमिट करवानी पड़ेगी। अगर आप लोग इन केस किस भी वजह से फीस सबमिट नहीं करवाते तो आपको दूसरी आने वाली लिस्ट में ना ही अपग्रेड किया जाएगा, ना ही मजीद कंसीडर किया जाएगा। इसलिए जिस बच्चे का भी जिस ही भी उसकी प्रेफरेंस के ऊपर नाम आया है, उसने लाजमी है कि वो फीस लाजमी तौर पर सबमिट करवाएगा। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को आगाह कर दूं कि आप लोगों के लिए कितना जरूरी है मेरिट लिस्ट को लेकर। इसके बाद आपको बताता चलता हूँ कि मैंने पहले से वीडियो बनाई हुई है जिसके ऊपर मैंने तमाम प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया था, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरत हो सकते हैं। जैसे ही पोर्टल ओपन होगा मैं आपको डाउनलोड करने का तरीका भी दिखा दूंगा, कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकेंगे इस चलान फॉर्म को और आप लोगों ने क्या करना है। तो पहले मेरी जो वीडियो है एडमिशन प्रोसीजर वाली, इसको आप लोग लाजमी तौर पर देख लीजिएगा, वहाँ पर तमाम स्टेप मैंने बता दिए हैं। फिर आपको बताता चलता हूँ जिन भी स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर दिया गया है वो स्टूडेंट लाजमी तौर के ऊपर जो है अपनी फीस सबमिट करवाएंगे, अदरवाइज उनको नेक्स्ट लिस्ट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उनका एडमिशन कैंसिल तस्वीर किया जाएगा। और एक दफा एडमिशन कैंसिल कर दिया यूएचएस ने तो फिर आप लोगों का जो एडमिशन है वो दोबारा आपको नहीं दे देगा। और बच्चे पूछते हैं कि अगर तो बाकी जितने भी आप लोगों के सवाल होंगे इसके लिए मैं आपके अगली वीडियो लेके आऊंगा प्रोसेस के ऊपर। जितने भी आप लोगों के सवाल मुझे कमेंट्स में आ रहे हैं वो जवाब आपको अगली आने वाली वीडियो में दे दूंगा। अपना रखिएगा ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।